हेलो दोस्तों, हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के। तो हम इसमें कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है 11 और बाकी अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इनमें से हमने 8 तक बना लिए थे। अभी 9 नंबर देखते हैं कैसे बनाएंगे। बाय डिफिनेशन मेथड मैंने लिखा, भले ही डिफिनेशन मेथड हो, दोनों बता रहा हूँ। इसमें फार्मूला यूज करके कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव वो भी बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, आंसर 9 नंबर। लेट y इक्वल टू sin square 3x, देन और एक चीज देखिए, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू, एक फार्मूला है आपको, cos 2x इक्वल टू, साइन का एक फार्मूला है, क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू साइन, ये फार्मूला है। अभी x की जगह क्या है, 3x है। इसमें से यदि ये 3x है तो मैं इसको cos, इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2x। अब यदि इसकी जगह 3x है तो साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 3x रखेंगे तो क्या होगा, cos 6x। इस फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। इसके बदले मैं लिखता हूँ 1/2 1 माइनस cos 6x। अब देखिए, देन बाय definition we can write limit delta x tends to 0 delta y by delta x equal to limit delta x tends to 0 फंक्शन ऑफ क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट, ये क्या लिख सकते हैं इसको, dy बाई डी एक्स। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। इसमें 1/2 इंटू 1 माइनस cos 6 इंटू x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/2 1 माइनस cos 6x। ये डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब इस 2 को कॉमन लेके हम आगे लिख लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ हाफ लिख सकते हैं। इसे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस, इसको चलो 6 को लिख ही लेते हैं अभी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 2, ये डेल्टा एक्स, ये हाफ को हमने कॉमन लिया। यहाँ देखिए 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, हमको क्या मिल रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, हाफ को हम आगे चलो यहीं लिख लेते हैं अभी 2,
अभी देखिए इसको मैं प्लस चिन्ह को आगे ले लेता हूँ, cos 6x माइनस cos 6 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब ये cos c माइनस cos d करता हूँ इसको, तो क्या मिलेगा मेरे को, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, हाफ को नहीं लिख रहा हूँ, बाद में बाहर ले जाता हूँ। यहाँ क्या होगा, 2 इंटू साइन सी प्लस डी, 6x प्लस 6 डेल्टा x, इसको मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, डी इक्वल टू 6x प्लस 6 डेल्टा x माइनस 6x सी, 6 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब देखिए ये 2 था, ये 2 था, ये 2 कट गया। लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, यहाँ क्या होगा था, 6 12, 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 कॉमन लेने होगा 3x 6x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, यदि ये 6x इसको कटा, 6 डेल्टा x बाई 2, ये 2 से 3 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये थोड़ा इसके इक्विवेलेंट है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो। देखिए ट्रिगोनोमेट्री के इस तरह फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखिए मैं आगे इससे आगे स्टेप जा रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जो हमारा इधर क्या था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या बचा, ये 2 कट जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ कुछ छूट गया, साइन यहाँ क्या था, 2 इंटू साइन था ना, 2 इंटू साइन, साइन 2 तो कॉमन लिया था हमने, साइन 2 था, साइन 6x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए, काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, हम इसको एक तरफ लिख लेते हैं, साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन में, और दूसरा साइन 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स। इसको एक फंक्शन मानते हैं, इसको एक फंक्शन मानते हैं, तो दोनों को अलग लिमिट देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसको पहले लिख रहा है, चलो इसी को ले लेता हूँ, साइन 3 डेल्टा एक्स, इसको मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ 3 डेल्टा एक्स दे रहा हूँ ताकि मैं इसके बराबर कर सकूँ, इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो साइन 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स। यहाँ देखिए कि 3 को मैं आगे ले लेता हूँ, 3 लिमिट, यहाँ 3 डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिख सकता हूँ, साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 3 डेल्टा एक्स। क्यों मैं देख रहा हूँ, आगे देखिए, इससे पुटअप करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, वैल्यू पुटअप करने से साइन 6x, ये तो जीरो हो जाएगा, सिंस इसके लिए लिख रहा हूँ मैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 डेल्टा एक्स टेंस टू 3 इंटू जीरो, 3 डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए इक्वल टू, ये होल टर्म क्या हुआ, 1, 3 इंटू 1 इंटू साइन 6x इक्वल टू 3 साइन,
हमारे रिजल्ट क्या आया 3 sin 6x। अब देखिए इसी को हम फॉर्मूले से बनाएंगे। हाउ कैन वी यूज हाउ कैन वी इवैल्यूएट डेरिवेटिव यूजिंग फॉर्मूला। देखिए फंक्शन क्या है y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x। इसको मैं दो तरह से बना के दिखाता हूँ। देखिए एक तो मैं इसको y इक्वल टू क्या कर सकता हूँ 1/2 इंटू 1 माइनस क्या आया था cos 6x ये था। तो इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। ये तो 1/2 माइनस 1/2 cos 6x होगा। dy by डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या होगा 6x dy by dx इक्वल टू ये तो 0 होगा उसका क्या होगा माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन 6x। फिर डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx ऑफ 6x होगा। चेन रूल इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया इक्वल टू -1/2 माइनस वन प्लस साइन 6x इंटू इसका 6 होगा ये इंटू में 3 ये 3 होगा इक्वल टू 3 साइन 6। दूसरी तरफ डायरेक्ट इस फॉर्मूला में न लाके मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। y इक्वल टू ट्राई कर लेते हैं साइन स्क्वायर 3x dy by dx इक्वल टू dy by dx साइन स्क्वायर 3x और इसको मैंने साइन 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू डी बाई डी साइन 3x या साइन 3x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी इंटू साइन 3x बाई डी एक्स। इसका क्या होगा इसका तो होगा जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो 2x होगा ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x तो ये x है ये x है तो क्या होगा 2 इंटू साइन 3x। इसका क्या होगा इंटू अब यहाँ तो 3x है यहाँ dx है साइन का फॉर्मूला दे नहीं सकते तो ये डी बाई डी 3x इंटू यहाँ क्या होगा साइन 3x इंटू डी बाई 3x इंटू डी एक्स। अब ये भी कट गया तो यही बचा ये वाला फॉर्म। अब इसमें हम फार्मूला दे सकते हैं यहाँ भी फार्मूला दे सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू साइन 3x यहाँ क्या होगा cos 3x इसमें क्या होगा इंटू 3। अब देखिए इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 3x cos 2 ये होता है इसको ये मानता हूँ तो इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू cos 6। हाँ नहीं ये साइन 2x लिख सकता हूँ ना cos साइन 2x का होता है ना साइन ये इंटू cos b तो साइन ये साइन 6x ये देखिए इसका और इसका आंसर रहेगा ना। आप ये तो पहले ही कन्वर्ट कर लो यहाँ तो आपको चेंज करना ही पड़ रहा है और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली अनुभव हो जाएगा कि मैंने किस रूट से जाना है आंसर निकालने के लिए जो इजी लगता है। थैंक यू आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं यहाँ तक आपको बता दूंगा इससे बाय डिफिनेशन एज वेल एज फार्मूला। अभी लास्ट 2 रह गए इसका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ उसमें मैंने यहाँ गलती से लिख दिया फॉर्म डिफिनेशन मेथड से आप लोगों को इसका करा चुका हूँ मैं।
बाकी को मैं ये सब भी करा चुका हूँ मैं एल्जेब्रिक फंक्शन का। तो आप करना चाहे तो खुद कर लेना, यदि नहीं बनता है तो मेरे को मैसेज कर लेना। दूसरी बात ये है कि इसका मैं फॉर्मूले से कैसे होता है इनका बता दूंगा। फिर हम किस में जाएंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के कुछ सम करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। थैंक यू।